क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में है ए सिलिंड्रिकल बकेट। सिलिंड्रिकल बकेट है, ठीक है। बना लेते हैं। पहले जैसे पढ़ते जाओ बनाते जाओ तो आसान लगेगा। एक बार पढ़ोगे फिर बनाओगे तो फिर शायद मुश्किल हो जाए लगे। हम पढ़ते जाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन हो कलेक्ट करते जाएंगे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि एक बकेट है जो कि सिलिंड्रिकल शेप है। सिलेंडर बना देंगे, सिंपल। सिलेंडर हमने बना दिया। अब सिलेंडर जैसे ही बनाया तो इसमें दो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। कुछ भी सिलेंडर का निकालना, चाहे सरफेस एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो, तो दो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगा इसमें। एक तो हाइट चाहिए वो सिलेंडर का, और सिलेंडर का हाइट क्या होता है, जो दो सर्कल होता है उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हाइट होता है। और हमें रेडियस चाहिए होगा। रेडियस मीन्स कोई जो सर्कल, एक सर्कल है लेकिन दोनों सर्कल का रेडियस सेम ही होगा, तो जो सर्कल है उसका हमें रेडियस चाहिए। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए सिलेंडर में। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 2 मीटर हाई, इसका मतलब कि हाइट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। और इसके बेस का जो रेडियस है ये दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी दोनों इंफॉर्मेशन इस सिलिंड्रिकल बकेट का दिया हुआ है। तो जो कुछ भी हमें इस बकेट का चाहिए होगा हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या हमें निकालने की जरूरत है। इसमें इट्स फिल्ड विथ सैंड मीन्स, फील्ड है इसका मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करने की बात हो रही है। इसका मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। फिल विद सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म। जैसे मान लो ग्लास में ही लेकर तुम मान लो सैंड तुमने ले लिया, और उसको जब तुम लैंड पे जब उसको तुम डालोगे तो एक कोनिकल से बनकर आ जाएगा, है ना। तो वो सैंड से फिल्ड है, और हमने जब उसे उलट दिया लैंड पे तो वो एक हमें कोनिकल शेप दिखने लगा। ग्राउंड पे हमने जब उसे उल्टा कर दिया तो कोनिकल शेप दिखने लगा। तो हमें इफ द हाँ इस बार चलो कोनिकल शेप की बात हो रही है तो कोनिकल शेप बना देते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं। अब इस कोनिकल शेप का भी हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो तीन इंफॉर्मेशन इसका हम निकाल सकते, दो इंफॉर्मेशन रहेगा तो थर्ड आराम से निकल जाएगा। यानी दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो हाइट चाहिए और एक हमें चाहिए रेडियस। अब देखते हैं दिया हुआ क्या है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है इस कोनिकल हिप का, हाइट दिया हुआ है। अच्छा, हाइट दो दो हाइट हो गए तो सिलेंडर वाले को हम H1 कह देते हैं और कोन वाले को H2 कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन हमें ना हो। तो H2 मीन्स हाइट ऑफ कोनिकल शेप, ये 24 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हिप, यानी हमें ये जो हिप है इसका हमें रेडियस बताना है क्या होगा। और जब रेडियस निकल जाए तो एल भी निकल ही जाएगा, ठीक है। ए रेडियस निकालना और एल निकालना, क्या होगा ये बताना है। सेम कॉन्सेप्ट, ये जो हिप बना कोनिकल शेप का वो कैसे बना, सिलेंडर में जो सैंड था उससे बना ना, है ना। तो इन दोनों केस में फिर से वही है, जो वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा वो वॉल्यूम ऑफ हिप फॉर्म्ड इक्वल हो जाएगा। और वॉल्यूम सैंड निकालने के लिए इसका मतलब वॉल्यूम सिलेंडर निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ जो हिप कोनिकल हिप फॉर्म्ड हुआ है वो निकालने के लिए हमें कोन का वॉल्यूम निकालना होगा। दोनों इक्वल होगा, दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि सेकेंड जो शेप बना है वो पहले शेप
से बना है ना, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको बना लेंगे। फर्स्ट है सिलिंड्रिकल शेप है, और इस सिलिंड्रिकल शेप का, इस सिलिंड्रिकल जो बकेट है इसका हाइट और रेडियस दिया हुआ है। हाइट है इस सिलिंड्रिकल बकेट का जिसको हम h1 कह रहे हैं, ये है हाइट, क्या सॉरी हाइट दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ये हाइट नहीं, ये रेडियस हो जाएगा। हाइट ये, इसको हम h1 कह रहे हैं, ये है 32 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो है 16 सेंटीमीटर। और इसके अंदर में सैंड भरा हुआ है, इसके अंदर में सैंड भरा हुआ है, सैंड है। अब हमने क्या किया कि इस पूरे सैंड को हमने ग्राउंड पे डाल दिया, तो ग्राउंड पे जब डालेंगे तो एक कोनिकल शेप बन जाएगा। तो एक कोनिकल शेप बन गया। इस कोनिकल शेप का हाइट दिया हुआ है, इस कोनिकल शेप का हाइट दिया हुआ है जिसको हम S2 कह रहे हैं, S2 कह देते हैं। और ये हाइट है, इस कोनिकल शेप का हाइट है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इस कोनिकल शेप का रेडियस क्या है हमें ये बताना है, तो इसको R1 कर देते हैं, इसको R2 क्या है ये हमें बताना है, और फिर हमें स्लांट हाइट बताना है क्या है। यूज कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल क्या बना है ये, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप है ना, कोनिकल हिप ऑफ सैंड, कोनिकल हिप ऑफ सैंड, फिल्ड विथ सैंड कर देते हैं, फिल्ड विथ सैंड, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम। अब नेक्स्ट हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को लिखना होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई, इसके रेडियस को हमने R1 माना है, तो पाई R1 स्क्वायर H1। और वॉल्यूम, कोनिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, इसके रेडियस को हमने R2 माना है, R2 स्क्वायर। और पाई आर एल होता है, नहीं, पाई आर एल होता है वो कब सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H ही होता है। सर तो हम स्लैंट हाइट को निकालेंगे, हाँ, स्लैंट हाइट को निकालेंगे, स्लांट हाइट पूछा इसलिए हम निकालेंगे, नहीं पूछता तो हम नहीं निकालते। तो यहाँ से जब रेडियस पर हाइट पहले से दिया हुआ है, हाँ रेडियस निकल जाएगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा कर स्लांट हाइट निकाल लेंगे। अब यहाँ से पाई पाई तो काट ही देंगे। अब जो पूछा है पहले वो हम निकाल लेते हैं। हमसे पूछा क्या है R2 स्क्वायर मीन्स, ठीक है, पहले बच्चा जो उसको लिख लेते हैं, हम स्टेप स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इक्वल टू 1/3 R2 स्क्वायर, हमें निकालना क्या है, R2 निकालना है। तो R2 स्क्वायर को हम एक साइड में रखते हैं, और इसके साथ एक 3 डिवीजन में है और S2 मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों का हम लेफ्ट साइड में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 R1 स्क्वायर H1
डिवाइड बाई S2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है? 3, R1 क्या है? R1 है 16 और H1 है 32। तो 16 का स्क्वायर मीन 16 to 16 और H1 है 32। S2 क्या है? 24। S2 है 24। S2 है 24 और 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम काटते हैं। ये 3 से 8 टाइम्स में कट जाएगा, 8 से 4 टाइम्स में कट जाएगा। अब हम बचा हमारे पास क्या, पहले वो लिख लेते हैं ताकि गलती के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए और स्टेप भी इंक्रीज हो जाए ताकि मार्क्स मिलने के स्कोप ज़्यादा हो जाए। अब इससे 16 इंटू 16 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू 16 को 4 इंटू 4 और इस 16 को 4 इंटू 4 और ये जो 4 है इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यानी हमारे पास आ गया, इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ 2 इंटू 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 इंटू 2 यानी हमारे पास R2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं, जब पावर सेम होता है और नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम जो बेस है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही पावर हम रख सकते हैं। अब देखो दोनों R2 स्क्वायर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल है और दोनों का पावर भी इक्वल है, यानी दोनों का बेस इक्वल होगा, यानी R2 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2 यानी 32। यानी जो रेडियस है, जो कोनिकल हिप बना है उसका रेडियस है 32 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ये जो कोनिकल हिप बना है इसका रेडियस हो गया 32 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे और हम रेडियस हाइट और स्लांट हाइट में रिलेशन हमें पता है। रिलेशन क्या है कि L स्क्वायर इक्वल टू होता है R स्क्वायर, यहाँ R2 है तो R2 स्क्वायर और प्लस S2 स्क्वायर। तो यहाँ से L स्क्वायर इक्वल टू R2 यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और S2 24 सेंटीमीटर। अब 32 स्क्वायर हमें देखना होगा क्या होगा, शायद 964 होता है। हाँ एक बार देखो, तो 32 स्क्वायर में 32 इंटू 32 अच्छा 1024 और 24 होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। यानी L स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे हम लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, यानी L हमें मिल गया 40 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट आंसर हो गया।